सुप्रभात बच्चों आज हम करेंगे पाठ 7। ठीक है, हमने व्याख्या करी, ठीक है, शब्दार्थ किए। तो अब बच्चे आज करेंगे अभ्यास। तो अभ्यास आपको अगर व्याख्या आती है तो अभ्यास आप खुद करेंगे और आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आज मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आज आप मुझे आंसर बताएंगे क्योंकि मैंने आपको व्याख्या करवाई है। तो आप मुझे इसके आंसर्स बताएंगे सभी बच्चे। तो सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक अभ्यास पुस्तिका निकालिए। सबसे ऊपर लिखिए आप पाठ 7 सूर और मीरा के पद। दिनांक डाल लीजिए आज की 19 अक्टूबर 2021 और डे लिखिए आप मंगलवार। और आंसर आपने बताना है मेरे को आज। ठीक है, अगर आपने व्याख्या अच्छे से समझी है, 2 दिन हो गए हमने अभ्यास की व्याख्या, 2 दिन हमने व्याख्या करी है, आपको व्याख्या भी सेंड करी थी मैंने। ठीक है, शब्दार्थ जो भी हमारे पद्यांश थे, सूर और मीरा जी के पद्यांश थे। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, जबकि मीरा जी ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर, अपना सब कुछ मानकर उनके ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने की भावना को दर्शाया है, तो प्रेम भक्ति को दर्शाया है। तो दोनों ही कवियों के पद्यांश अलग अलग हैं। ठीक है, जो सूरदास जी हैं उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, जबकि मीरा जी ने श्री कृष्ण के को अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। तो इन दोनों जो कवि हैं, इन दोनों कवियों ने अपने अपने रूप से श्री कृष्ण की भक्ति करी है। तो आप मुझे आंसर बताएंगे बच्चों। तो सबसे ऊपर टॉप पर सभी बच्चे लिखिए पाठ 7, पाठ का नाम लिखिए, साथ साथ में करते भी चलेंगे और आंसर भी बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मुझे बताएगी प्रियांशी 1523। प्रियांशी। यस मैम। हाँ प्रियांशी, देखिए हमारी अभ्यास 1 में पहला प्रश्न है हमारा, कृष्ण क्या ना खाने की बात कह रहे हैं? श्री कृष्ण क्या ना खाने की बात कह रहे हैं? क्या नहीं खाने के लिए बोला है उन्होंने? मैम कृष्ण माखन ना खाने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सिंगल सेंटेंस में, सिंगल लाइन में, सिंगल पंक्ति में, एक पंक्ति में इसका उत्तर होगा कृष्ण माखन ना खाने की बात कह रहे हैं। बहुत अच्छे। पहले पद्यांश में, सूरदास जी के पहले पद्यांश में, जब यशोदा मैया श्री कृष्ण के कान पकड़ के उनको डांटती हैं, तो श्री कृष्ण उनको समझाते बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है श्री कृष्ण क्या ना खाने की बात कह रहे हैं? श्री कृष्ण माखन ना खाने की बात कह रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चों, साथ में लिखिए। समझ आया पहले का उत्तर सभी को? कैमरा yes, सभी का ऑन होना चाहिए। yes. विभा शर्मा साथ साथ में लिखिए बेटे। हाँ साथ साथ में लिखिए सभी। बहुत अच्छे। सिंगल सेंटेंस में इसका आंसर है, आपने ही आंसर बताया है। श्री कृष्ण क्या ना खाने की बात कह रहे हैं? तो पहले पद्यांश में श्री कृष्ण ने माखन ना खाने की बात कही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है। अपनी माँ, उनकी माँ उनको डांटती है कि माखन किसने खाया है, तब वो कहती हैं कि मैंने माखन, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। ये जो वंशपाल गुप्ता की आईडी से ऐड हुए हैं, कृतिक नहीं सॉरी, ये वंशपाल है और कनिष्क है, मैम कनिष्क है, मैम देवांश है, मैम कार्तिक और अभिषेक है। हाँ तो ये सारे ही बच्चे साथ साथ में लिखेंगे। ठीक है, ये वंशपाल आप अपनी आईडी से ऐड हुए हो, आप अपनी इस चारों बच्चों में आपको मैं मॉनिटर बना रही हूँ। ठीक है, तो आप इनको देखेंगे और मुझे बताएंगे कि किस बच्चे ने पहले का उत्तर नहीं लिखा है। साथ साथ में लिखिए, स्कूल में बैठे हैं ना तो साथ साथ में कार्य करना है। ठीक है, वंशपाल चेक करेंगे आप सभी को, खुद भी करेंगे और सभी बच्चों को भी चेक करेंगे। तो पहले आप प्रश्न लिखेंगे,
कृष्ण क्या ना खाने की बात कैसे, कृष्ण माखन ना खाने की बात कह रहे हैं। समझ आया? अनुजा 3253, यस मैम। अनुजा ने लिखा। यस मैम। हाँ, साथ साथ में लिखेंगे सभी। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए, जिन्होंने प्रश्न 1 कर लिया वो प्रश्न नंबर 2 लिखिए। चलिए, वंशिका बताइए। यस मैम, प्रश्न नंबर 2। दूसरे पद में कृष्ण यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं? उत्तर, दूसरे पद में कृष्ण यशोदा जी से अपने बड़े भाई बलराम दाऊ की शिकायत कर रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे, वेल डन, बहुत अच्छे। तो दूसरे पद में कृष्ण यशोदा से बलराम की शिकायत कर रहे हैं, अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत कर रहे हैं, है ना। दूसरे पद्यांश में हमने पढ़ा था श्री कृष्ण यशोदा से बलराम की शिकायत कर रहे हैं कि ये मुझे हरदम चिढ़ाते रहते हैं कि तुम्हें मोल लेकर लिया गया है, तुम्हें पैसों से खरीदा गया है, तुम यशोदा और नंद के बेटे नहीं हो, क्योंकि यशोदा मैया भी गोरी है, नंद बाबा भी गोरे हैं, तुम काले रंग के हो, इसलिए तुम्हें खरीद कर लाया गया है। तो इसमें दूसरे पद में कृष्ण यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं? तो आप उत्तर में लिखेंगे दूसरे पद में कृष्ण यशोदा से बलराम की शिकायत कर रहे हैं, अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत कर रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चों, साथ साथ में लिखिए। एक एक सिंगल सेंटेंस का आंसर है, साथ साथ में लिख के इसको क्लास में ही पूरा करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा डिस्टेंस रखिए ना, ये वंशपाल गुप्ता इकट्ठे बैठ गए आप सारे ही, थोड़ा डिस्टेंस रखिए। पता चल गया मुझे 5 बच्चे इकट्ठे बैठे हैं एक आईडी से, एक नंबर से, तो मैंने नाम नोट कर लिए। थोड़ा डिस्टेंस रखिए बेटे, दूर दूर बैठिए। चलिए, अनन्य डोगरा लिख लिया? अनन्य डोगरा लिखा? चलिए लिखिए। ये लास्ट वाले बच्चे ना, रिया, रिधम, रिधिमा, अभिनव, अरुण, कैमरा ऑन रखिए बेटे। सचिन, कैमरा ऑन कर दो सभी। अभिनव, हाँ, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कैमरा ऑन कर। चलिए, प्रश्न 2 हो गया। अब प्रश्न 3 का आंसर बताएगा अर्पण। अर्पण 1183, अर्पण तीसरे पद के अनुसार मीरा ने क्या पा लिया है? तीसरा पद है ना, हमने मीरा के पद में नंबर 3 तीसरा पद पढ़ा, तो तीसरे पद के अनुसार मीरा ने क्या पा लिया है? क्या चीज पाई है उन्होंने? तीसरे पद के अनुसार मीरा ने राम रतन धन पा लिया है। बहुत अच्छे बच्चे, इसका मतलब है आपने ध्यान से सुना है। तो तीसरे पद में के अनुसार मीरा ने राम रतन धन पा लिया है। बहुत अच्छे बच्चों।
तीसरे पद के अनुसार मीरा ने राम रतन धन पा लिया है। कौन सा धन पाया है? राम रतन धन पाया है, जो कि चोरों के चोरने से चुराया नहीं जा सकता है, खर्च करने से कम नहीं होता है, और दिन प्रतिदिन भक्ति भाव करने से ये बढ़ता जाता है। तो आपने केवल सिंगल सेंटेंस में लिखना है, एक वाक्य में लिखना है कि तीसरे पद के अनुसार मीरा ने राम रतन धन पा लिया है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए अगला उत्तर मेरे को अनन्य डोगरा देगा। अनन्य डोगरा, अनन्य डोगरा बताएगा। अनन्य, प्रश्न 4, अनन्य डोगरा। अनन्य डोगरा, हाँ देखो प्रश्न 4 में आपसे पूछा है मीरा के प्रभु कौन है? मीरा के प्रभु कौन है? हाँ बहुत अच्छे बच्चे। मीरा के प्रभु कौन है? कौन है मीरा के प्रभु? हमने कल व्याख्या करी, उसको पढ़ा, आपको मैंने व्याख्या भी सेंड करी थी। तो इसमें इनमें मीरा मैंने के जो पद्यांश है, मीरा ने जो लिखा है श्री कृष्ण के बारे में बताया है, तो इसमें आप बताइए कि मीरा के प्रभु कौन है? अनन्य, मीरा के प्रभु कौन है? कौन बताएगा? दीपिका बताएगी। दीपिका 1083। दीपिका। कृतिक 1022। यस मैम। मीरा के प्रभु कौन है? कृष्ण। हाँ बहुत अच्छे। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल हैं। गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल कौन है? जिन्होंने एक उंगली पर अपना पूरा पहाड़ उठाया था, गिरिराज पर्वत को उठाया था। तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल मीन्स श्री कृष्ण। तो मीरा के प्रभु कौन है? मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल श्री कृष्ण जी हैं। मैम मैंने सिर्फ श्री कृष्ण ही लिखा है। कोई बात नहीं बेटे, वो भी ठीक है। समर कुमार बताएगा मेरे को। समर कुमार 3265। समर। यस मैम। हाँ देखो अंतिम प्रश्न में बोला है मीरा ने मोती मूंगे उतार कर क्या धारण किया है? मोती बोल सकते हो? ये मैंने जी बेटे। जी वंश बोलिए। वंश पॉल बोलिए। क्वेश्चन बोल सकते हो फिर से? कौन सा बेटे? मैम फोर्थ। मैम प्रश्न 4। फोर्थ में पूछे मीरा के प्रभु कौन है, तो आप उत्तर लिखेंगे मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल हैं। गिरधर गोपाल हैं या श्री कृष्ण जी हैं। चलिए वंश पॉल आप बताओ, मीरा ने मोती मूंगे उतार कर क्या धारण कर लिया है? वंश पॉल। मैम कैन आई? मीरा ने मोती मूंगे उतार कर क्या धारण कर लिया है? वंशपाल। मैम प्रभु का नाम। नहीं बेटे देखो आपको इस पद्यांश में बताया है ना, मोती मूंगे उतार बनमाला पोई। तो इसमें क्या है, कौन बताएगा मेरे को? चलिए कनिका आप बताइए 2934। कनिका। मैम मीरा ने मोतियों की माला उतार कर क्या पहन लिया है? वन माला पहन ली है। बहुत अच्छे, वन माला। अब मीरा ने क्या किया है, अपने मोती मूंगे उतार कर मोतियों की माला, मीन्स उन मोतियों की माला से भावार्थ है कि उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया है। ठीक है, अपना राजपाट त्याग दिया है और बनमाला मीन्स साधु संतों के साथ बैठना शुरू कर दिया है, अर्थात वो साधु बन गई है। तो मीरा ने मोती मूंगे उतार कर बनमाला धारण कर ली है।
अंतिम प्रश्न में आप लिखेंगे मीरा ने मोती मूंगे उतार कर वनमाला धारण कर ली है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लेंगे, बहुत ही इजी प्रश्न है। कृष्ण क्या ना खाने की बात कह रहे हैं? तो पहले का उत्तर है कृष्ण माखन ना खाने की बात कह रहे हैं। दूसरे में बोला है, दूसरे पद में श्री कृष्ण किसकी शिकायत कर रहे हैं यशोदा से? तो आप उत्तर में लिखेंगे दूसरे पद में यशोदा से, कृष्ण यशोदा से बलराम जी की शिकायत कर रहे हैं। तीसरे प्रश्न में तीसरे पद के अनुसार मीरा ने क्या पा लिया है? तीसरे पद के अनुसार मीरा ने राम रतन धन प्राप्त कर लिया है। प्रश्न 4, मीरा के प्रभु कौन है? उत्तर में लिखेंगे मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल जी हैं। और अंतिम प्रश्न है, मीरा ने मोती मूंगे उतार कर क्या पहन लिया है? उत्तर में आप लिखेंगे मीरा ने मोती मूंगे उतार कर वनमाला धारण कर ली है। बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, चलिए करिए बच्चे। किस बच्चे ने सारे ही प्रश्न कर लिए? मैम चलिए वंश का रीड करके सुनाइए एक एक करके। मैम ये दिव्यांश सैनी मैम वगैरह ने कर लिए हैं सारे। यस आप भी करिए ना बेटे, आप देख रहे हो, आप भी करिए साथ में। चलिए वंशी का रीड करिए एक बार फिर। यस मैम। बहुत सुंदर लिखा है। प्रश्न 1, कृष्ण क्या ना खाने की बात कह रहे हैं? उत्तर, कृष्ण माखन ना खाने की बात कह रहे हैं। प्रश्न 2, दूसरे पद में कृष्ण यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं? उत्तर, दूसरे पद में कृष्ण यशोदा जी से अपने बड़े भाई बलराम दाऊ की शिकायत कर रहे हैं। प्रश्न 3, तीसरे पद के अनुसार मीरा ने क्या पा लिया है? उत्तर, तीसरे पद के अनुसार मीरा ने राम रतन धन पा लिया है। प्रश्न 4, मीरा के प्रभु कौन है? मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल श्री कृष्ण जी हैं। प्रश्न 5, मीरा ने मोती मूंगे उतारकर क्या धारण कर लिया है? उत्तर, मीरा ने मोती मूंगे उतारकर वनमाला पहन ली। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। तो सभी बच्चों ने 1 से 5 तक प्रश्न करने हैं। अनुजा ने कर लिए 3 to 5 3। यस मैम। बहुत अच्छे बच्चों, तो सभी बच्चों ने ये कार्य पूरा करना है। क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक ना लिखे हो? सभी ने कर लिए? क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसने ना किए हो? अक्षित 1722 डन? अक्षित? यस मैम। ओके बच्चों, ओके। चलिए, तो जिन्होंने कर लिए हैं वो ऑब्जर्वेशन बुक निकालिए, पृष्ठ संख्या 19। देखिए, तो हम ये चलिए, आनंदी ने कर लिए हैं 1033। आनंदी डन? मैम ऑब्जर्वेशन बुक का पेज नंबर कौन सा निकालना है? 19, पृष्ठ संख्या 19 19। अनन्या डोगरा ने कर लिए बच्चे? अनन्या डोगरा ने कर लिए? यस मैम। ओके, चलिए बच्चों, तो पृष्ठ संख्या 19 निकालेंगे सभी। पृष्ठ संख्या 19 निकालिए। हमने पहले साहित्य भाग करना है, तो अभी हमारा साहित्य भाग डिस्कवरिंग बुक में कंप्लीट हुआ है। अब हम करेंगे ऑब्जर्वेशन में साहित्य भाग है, पृष्ठ संख्या 19, पेज नंबर 19। चलिए, मुझे आंसर बताएगा अक्षित 1722। इसमें बोला है पदों को पढ़िए और उनके आधार पर नीचे रेखा चित्र को भरना। जी बच्चे, जी बच्चे बोलिए। मैम नई वाली नहीं लाए ऑब्जर्वेशन। ओके बेटे, तो जो नहीं लाए हैं वो अपनी रफ नोटबुक में कर लीजिए पेज पर, और घर जाके उसमें कर लेंगे। ठीक है,
तो देखिए आपको एक रेखा चित्र दिया गया है, ठीक है, पृष्ठ संख्या 19 दी गई है, एक आपको रेखा चित्र बताया गया है, ठीक है, आपने इसको भरना है। तो सबसे पहले बोला है सूर और मीरा के पद में सूर के कुल पदों की संख्या। अक्षित, सूरदास जी के कुल पद कितने हैं? 2। बहुत अच्छे, 2। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। बहुत अच्छे अक्षित। बताएगा 1032। लवली। यस मैम, यस मैम। मीरा के कुल पदों की संख्या, मीरा के कुल पदों की संख्या 2। 2 है कि 3 है? देखिए 3 है ना, एक तो ये आ गया आपका टॉप पे, पंथी को नहीं सॉरी, पायो जी मोहे राम रतन धन पायो, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपका ये हो गया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर नाही कोई, ठीक है। तीसरा आपका ये हो गया अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। तो मीरा जी के पदों की संख्या 3 है बच्चे, 2 नहीं है, 3 है, ठीक है। तो लवली आप यहाँ पर लिखेंगे 3, ऊपर लिखेंगे सूरदास जी के पद कितने हैं, पद्यांश कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, कविता के 2 हैं, जबकि मीरा जी के पद्यांशों की संख्या, पदों की संख्या वो आगे हमारी 3। दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और दूसरे पद में क्या बोला है? मीरा जी कहती हैं कि मेरे केवल गिरधर गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, ना कोई भाई है, ना बंधु है, ना माता पिता है, केवल उनके श्री कृष्ण हैं, ठीक है। उन्होंने श्री कृष्ण बोला है, उन्होंने साधु संतों के साथ बैठना शुरू कर दिया, उन्होंने सारी लोक लज्जा को खत्म कर दिया, अर्थात मोह माया को छोड़ दिया है। अब उन्होंने मोतियों की माला उतार कर बनमाला पहन ली है। और अंतिम पद्यांश में क्या बोला है कि उन्होंने प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं से सींचा है और ये बेल अब फैल गई है, अर्थात सभी जगह आनंद में हो गया, आनंद ही आनंद हो गया है। अर्थात उन्होंने जिस तरह दूध को मथ के दही माखन निकाला जाता है, उसी तरह उन्होंने भी अपने आप को इस संसार से अलग कर लिया, अर्थात वो श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गई हैं। उनको श्री कृष्ण की भक्ति करने से सुख मिलता है और संसार को देख के रोना आता है, अर्थात वो दुखी होते हैं। वंशपाल मैं पिटाई करूंगी बेटे, प्रिंसिपल मैम को फोन करूं? वंशपाल और कनिष्क मैम को फोन करूंगी, अभी वो क्लास में आएंगे। सिर्फ प्रॉपर्ली क्लास में बैठो ना, ढंग से बैठो बेटे, रिकॉर्डिंग चली हुई है, ठीक है। और डायरेक्टर सर इसको रिकॉर्ड करते हैं। बैड मैनर्स, वेरी बैड मैनर्स। स्कूल में बैठने के बावजूद आप डिसिप्लिन में नहीं हो। कैमरा सीधा रखिए। चलिए मेरे को अभिषेक ये बताएगा, अभिषेक अगले प्रश्न का आंसर करिए। कृष्ण की मैया कौन है? कृष्ण की मैया कौन है, माँ कौन है? कौन है उनकी मैया? कृष्ण की यशोदा मैया यशोदा है। हाँ यशोदा, ठीक है, यशोदा मैया है। देखिए हमारे सूरदास जी के पदों के आधार पर हमने उत्तर देने हैं। वैसे तो उनकी यशोदा मैया और देवकी जी भी हैं, लेकिन हमने पद्यांश सूरदास कविता के आधार पर, पाठ के आधार पर उत्तर देना है, तो हम लिखेंगे कृष्ण की मैया यशोदा जी हैं, यशोदा मैया जी हैं। अगला उत्तर यामिनी देगी। यामिनी। यस मैम। हाँ, मीरा के गिरधर कौन है? मीरा के गिरधर श्री कृष्ण है। हाँ, मीरा के गिरधर गोपाल श्री कृष्ण जी हैं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। अब देखो अंतिम में आपको ये 2 बॉक्स बताए गए हैं, इनमें आपने 2 वाक्य सूरदास जी के बारे में लिखने हैं और 2 ही वाक्य मीरा जी के बारे में लिखने हैं, ठीक
ठीक है। तो आप सूरदास जी के बारे में लिख सकते हैं कि सूरदास जी श्री कृष्ण जी के भक्त थे, ठीक है। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, ठीक है। वो श्री कृष्ण के बाल रूप का उन्होंने वर्णन किया है। फिर आप उनके जन्म के बारे में भी बता सकते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म 1478 ईस्वी में रनुक्ता नामक गांव में हुआ था। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं श्री कृष्ण एक अंध कवि थे, ठीक है, अंधे कवि थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को, श्री कृष्ण के बाल रूप का बिल्कुल अच्छे से वर्णन किया है। अर्थात उनके बाल रूप को देखकर सुनकर उनकी कविताओं से ऐसे लगता है कि श्री कृष्ण का बाल रूप उन्होंने खुद स्वयं देखा हो। और मीरा के बारे में आप लिख सकते हैं कि मीरा जी श्री कृष्ण की भगत थी और उन्होंने वो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, ठीक है। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि मीरा जी एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी, ठीक है। वो श्री कृष्ण की वो एक प्रेम मार्गी भक्ति की कवित्री थी, प्रेम मार्ग भक्ति को उन्होंने अपनाया था, उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम किया था, अर्थात श्री कृष्ण को ही सब कुछ माना था। तो दो दो पंक्तियां आपने मीरा और सूरदास जी के बारे में लिखनी है। तो बच्चों आज आपका इतना ही कार्य है, ठीक है। अभ्यास 1 के प्रश्न हो गए 1 से 5 तक, जो भी आपने कक्षा में ही कर लिए। और पृष्ठ संख्या ऑब्जर्वेशन में 19 करेंगे, अभी पूरा करके आप मुझे दिखाएंगे, ठीक है। और असाइनमेंट में भी आपको यही कार्य जाएगा और गृह कार्य में भी, ठीक है। नोटिस बोर्ड पे भी आपको ये पेज पब्लिश कर दिए जाएंगे, तो सभी ने अच्छे से करने हैं। किसी ने कुछ पूछना है तो बताएंगे। मैम मीरा जी के बारे में 2 बार। मैम दिव्यांश बोल रहा है कि मैम एक और बार बता दो। हाँ, देखिए सूरदास जी के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, तो सूरदास जी के बारे में आपने लिखना है कि सूरदास जी का जन्म 1478। बताओ मैम स्टार्टिंग से। हाँ, यहाँ देखेंगे बच्चों, आपको एक पृष्ठ संख्या 19 में एक फ्रेज दिया गया है, एक रेखा चित्र दिया गया है पाठ के आधार पर, जो आपने पाठ में पढ़ा, ठीक है। जो आपने क्या किया, पाठ में इसको पढ़ा। तो पहले मैं आपको बताया है कि पाठ में सूरदास जी के कितने पद्यांश आपने